हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज कोमल सिन्हा। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है पार्ट 2 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो प्रीवियस पार्ट में हमने इम्यूनिटी डिस्कस किया था कि दो तरह की होती है। रिकैप कर लेते हैं, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के आपने सारे फंक्शंस जाने थे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फंक्शन जाने थे, बट उस दिन वीडियो लेक्चर वहीं एंड हो गई थी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को थोड़ा और जान लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबको हैप्पी होली एंड सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जैसे कि बताया था हमने, डिफरेंशिएट करना सीखो। क्योंकि अगर आप एक का बता सकते हो तो आप दूसरे का जस्ट उसका अपोजिट निकाल लोगे। जैसे हमने इनेट और एक्वायर्ड का डिफरेंशिएशन सीखा, तो इनेट में हमने कहा कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। तो ऑफ कोर्स है कि एक्वायर्ड स्पेसिफिक होगी। किस चीज की स्पेसिफिक है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक है। पैथोजन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक है। फिर जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें मेमोरी सेल नहीं होता था, इसमें मेमोरी सेल होता है। तो काफी सिंपल है, याद रखना काफी सिंपल है। एक का याद रखो, दूसरे का झट से याद हो जाएगा। मेमोरी सेल मतलब इसके अंदर पावर होती है कि अगर पहले वो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर कर चुका है, दोबारा एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पहचान जाएगी, लेकिन इनेट इम्यूनिटी नहीं पहचान पाएगी। तो इसलिए इस पे कहते हैं कि इसमें मेमोरी सेल होता है। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है उसमें उसको दो सेल्स से बनाया गया, या हम कह सकते हैं कि दो सेल्स में बांटा गया है। एक होता है बी सेल्स, एक होता है टी सेल्स। तो पता करते हैं कि बी सेल्स के क्या फंक्शन है और टी सेल्स के क्या फंक्शन है। तो देखो, बी सेल्स एंड टी सेल्स, ये दो सेल्स होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो पहले पता करते हैं कि बी सेल्स क्या होता है। तो बी सेल्स क्या होता है? बी सेल हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो। तो यहां आप लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो। ठीक है। तो बी सेल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो। सेम गोज विद द टी सेल। टी सेल्स भी यही फंक्शन करता है। दिस ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो। ओके। उसके बाद क्या होता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। पहला आप ये पॉइंट लिख लो, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। उसके बाद क्या होता है लेकिन एक चीज इसमें है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में एक्चुअली हमारे बुक में कुछ खास मेंशन नहीं किया गया, इसलिए हम इसको पूरा डिटेल्ड फॉर्म में नहीं पढ़ने वाले। इसलिए हमको इतना ही याद करना है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? ये जो फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो है, यानी कि ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो। उसी तरह ये साथ में इज इक्वल टू मैच्योरेशन भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मेशन और मैच्योरेशन दोनों में हेल्प करता है। तो ये एक पॉइंट नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मेशन में तो हेल्प करता है, लेकिन उसको मेच्योर करने में भी बी सेल हेल्प करता है। ठीक है। और ये जो है टी सेल हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ थाइमस। T cell help in the maturation of thymus. Okay, ये क्या होता है? इसमें जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। जैसे कि मैं बताया ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में, ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में हमारे बुक में ज्यादा कुछ खास मेंशन नहीं है, तो इसे हम इतना ही जानेंगे। इसके आगे हमको इसका एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या होता है? ये जो हमारा टी सेल होता है ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को आप शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे CMR शो करता है। ठीक है। सेल मीडिएटेड
रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स मतलब जो सेल्स के थ्रू रिस्पॉन्स इसके पास आता है वो रिस्पॉन्स टी सेल शो करता है। दैट मीन्स ये CMR शो करता है। शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख लो कि टी सेल CMR शो करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बी सेल होता है, जैसे कि हमें पता है कि अगर इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी है तो एंटीबॉडी बनेगी, तो बी सेल में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बी सेल में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है। तो बी सेल में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है, इसमें नो एंटीबॉडी इज फॉर्म। तो ये जो डिफरेंशिएशन है बी सेल और टी सेल में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम खुद से पढ़ रहे होते हैं एनसीईआरटी को, तो ये पॉइंट्स देखते हुए भी हम इसे मिस आउट कर जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें से क्वेश्चंस इतने अराइज होके आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, या हमें लगता है कि तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये क्वेश्चंस हमने देखा ही नहीं, बट एक्चुअली ये क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस इसी से बन के आते हैं कि विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, किसमें क्या प्रेजेंट होता है, किसमें क्या नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लो और इसे अगर आप चाहो तो उतार लो। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, जैसे कि आज का हमारा मेन टॉपिक था कि हमें डिजीज, उनके सिम्टम्स, उनके पैथोजेंस को पढ़ना है, तो हम उसकी ओर मूव ऑन करते हैं। तो हम लोग डिजीज पढ़ेंगे, उनके सिम्टम्स जानेंगे, और वो किसके थ्रू होते हैं, उनके पैथोजेंस क्या होते हैं, हम वो जानेंगे। और ये काफी ज्यादा इजी याद करना, क्योंकि क्वेश्चंस इस चैप्टर से डिजीज से उठ के आने वाले हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, डिजीज से क्वेश्चंस आएंगे, तो वो बिल्कुल वो क्वेश्चन हमें छोड़ने नहीं है, पूरा डिजीज को अच्छे से कवर कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम बैक्टीरियल डिजीज से, यानी कि ऐसे डिजीज जो बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पैथोजन, यहाँ मैं लिख देती हूँ सिम्टम्स। ओके, तो बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहला आता है टाइफाइड। बहुत कॉमन डिजीज है, आपने सुना होगा नाम, ठीक है, आए दिन लोगों को होते रहता है, मौसम के चेंज से खास कर ये होता है टाइफाइड। आप बोलते हो गंदा पानी पी लिया, गंदा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खाने से टाइफाइड होता है जनरली, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में क्या था कि हमें इसके बारे में कुछ खास नहीं पता था, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो लोग होते थे, खासकर रूरल एरिया में, जिन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, वहाँ का पूरा से गाँव खत्म हो जाता टाइफाइड से। ये ऐसी एक बीमारी थी उस टाइम में, बट ये बहुत कॉमन है, इसका अब इलाज हर जगह अवेलेबल है। तो टाइफाइड किससे होता है? तो टाइफाइड होता है सैल्मोनीला टाइफी। सैल्मोनीला टाइफी, याद रखिएगा पैथोजन जो होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा और लास्ट लेटर हमेशा स्मॉल से होगा। तो सैल्मोनीला टाइफी टाइफाइड का पैथोजन, याद करना इजी है। टाइफाइड एंड टाइफी मैच कर रहा है, तुरंत पहचान जाओगे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं आप खुद मुझे बताओगे। फीवर होता है, जिनको हुआ होगा वो सिम्टम्स खुद ही बता दो कमेंट करके। फीवर होता है, ठीक है, फीवर ज्यादा 39 डिग्री टू 40 डिग्री सस्टेन करता है। ओके, उसके बाद क्या होगा आपको? टाइफाइड में हाई फीवर, देन उसके बाद आपको वीकनेस होगी, हेडेक होगा। ये सारे सिम्टम्स लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट है। हेडेक होगा, फिर टाइफाइड क्या है, स्टमक में रिलेटेड है, तो स्टमक पेन भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्टमक पेन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जितने भी सिम्टम्स है, कभी कभी हो सकता है कि एक पर्सन में सारे सिम्टम्स आपको नहीं दिखते हो, उनमें कुछ ही सिम्टम्स दिखते हो, जिनके कारण आधे से ज्यादा लोग ये सोच के मिस आउट कर जाते हैं डिजीज को। उन्हें लगता है कि अच्छा नॉर्मल सा बुखार है, ये दवाई ले लेते तुरंत ठीक हो जाएगा, बट ऐसे ही में टाइफाइड ये सब ज्यादा सीवियर केसेस में हो जाते हैं। अब क्या होगा अगर टाइफाइड सीवियर केसेस में आ गया, सीवियर केस हो गया, तो सीवियर केस के अलग सिम्टम्स होते हैं। सीवियर केस में कभी नोट कर लो, सीवियर केस का ऐसे पॉइंट दे के नोट कर लो कि सीवियर केसेस में क्या सिम्टम्स है।
सीवियर केसेस में क्या होता है, हमारा जो ये नेल्स हो गया, ठीक है, इंटरनल परफोरेशन होता है। सबसे पहले तो सीवियर केस में लिखो इंटरनल परफोरेशन। सीवियर केस में होता है इंटरनल परफोरेशन, ठीक है, इंटरनली परफोरेट होने लगता है, इंटरनल परफोरेशन होता है। और टाइफाइड को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है टाइफाइड को पता करने के लिए, विच टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई और डिटेक्ट टाइफाइड। तो वो टेस्ट बहुत ज्यादा फेमस टेस्ट है, विडाल टेस्ट, ठीक है। इसका नाम कहाँ से आया था, इसका नाम आया था मैरी मेलोन से। मैरी मेलोन एक बहुत फेमस नाम है टाइफाइड केस के मामले में। मैरी मेलोन ये एक कैरियर थी टाइफाइड की, इनका कहानी बहुत अच्छा है, मैं बताती हूँ। शी वॉज अ कैरियर ऑफ टाइफाइड। समझो क्या था एक्चुअली, कैरियर ऑफ टाइफाइड। मैरी मेलोन एक पेशे से कुक थी, शी वॉज अ कुक, और वो लाखों लोगों का से खाना बनाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ही पता था कि उन्हें टाइफाइड है, और वो खाने के थ्रू टाइफाइड स्प्रेड कर रही थी लोगों में, कम्युनिटी में, एक वास्ट नंबर ऑफ पीपल में। तो उन्हें खुद को नहीं पता था दैट शी वाज द कैरियर ऑफ टाइफाइड। तो क्या हुआ, मैरी मेलोन इतने सालों से टाइफाइड स्प्रेड कर रही थी, तो उनके थ्रू टाइफाइड उस टाइम में मतलब नंबर्स, वास्ट नंबर ऑफ पीपल को हो गया था। दैट वाई इनका नाम आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। टाइफाइड डिजीज के बारे में हम जब जानते हैं तो इनका जिक्र हमेशा होता है, बिकॉज शी वॉज द कैरियर ऑफ टाइफाइड। और ये नाम जो टेस्ट है वो ऐसे ही इसी में पड़ा है, विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट। या इनको अगर आप निक नेम से बुलाओ तो इनको निक नेम से बुलाया जाता है टाइफाइड मैरी, टाइफाइड मैरी करके भी लोग बुलाते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे पहले जो सिम्टम्स मैंने बता दिए, अब बताओ टाइफाइड बॉडी में कैसे आया, तो क्या प्रोसेस है। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, तो ये इंटर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटर स्मॉल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछे जा सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे, तो कंटामिनेटेड, जैसे कि हमें हमेशा पता है टाइफाइड उसी से होता है, तो थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, उसके थ्रू टाइफाइड फैलता है। तो टाइफाइड के सिम्टम्स जान गए, पैथोजन जान गए, बैक्टीरियल डिजीज ये पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, एक और बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया, ठीक है, निमोनिया के बारे में पढ़ते हैं। निमोनिया किससे होता है, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियासिस का भी जो पैथोजन है, बहुत इजी है ना याद रखना। लास्ट नेम निमोनिया है तो आप पहचान जाओगे, ये भी होता है स्ट्रेप्टोकोकस ठीक है। ये होता है, इसका पैथोजन का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो निमोनिया और निमोनिया मैच कर गया, पता चल गया पैथोजन इसका है। इसका एक और पैथोजन है जिसका मतलब एक और नाम है, वो नाम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। या आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज द पैथोजन ऑफ विच डिजीज। अगर आपको ये नाम नहीं पता होगा तो आप नहीं बता पाओगे, इतना सिंपल क्वेश्चन आप मिस आउट कर जाओगे। तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो अ पैथोजन ऑफ निमोनिया, ठीक है, अनदर नेम हुआ पैथोजन का। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये कैसे फैलता है, तो ये फैलता है बाय ड्रॉपलेट्स, ये फैलता है बाय ड्रॉपलेट्स और एरोजोल। ये बाय ड्रॉपलेट्स यानी कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन का ड्रॉपलेट्स के कारण या कुछ भी उनके थ्रू अगर आपके पास ट्रांसफर हो गया तो यू कैन हैव निमोनिया, आपको निमोनिया हो सकता है, ठीक है। क्या इन्फेक्ट करता है, कहाँ एंटर करता है, कैसे ये काम करता है, तो सबसे पहले क्या है, ये इन्फेक्ट करता है आपका एल्वियोली, ठीक है, इन्फेक्ट
एल्वियोली ऑफ लंग्स, एल्वियोली लंग्स में होता है, तो इनफेक्ट एल्वियोली ऑफ लंग्स, इसमें क्या होता है, जो हमारा एल्वियोली होता है दैट गेट्स फिल्ड, एल्वियोली गेट्स फिल्ड विथ फ्लूइड, हमारा एल्वियोली में फ्लूइड्स भर जाते हैं, क्योंकि वो एल्वियोली हमेशा ऐसे ये संकीर्ण रहता है, लेकिन एक्चुअली जब हमारे निमोनिया होते हैं, उसके ऑर्गेनिज्म पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तब हमारा एल्वियोली ऐसे ऐसे इंक्रीज होने लगता है, उसमें फ्लूइड भरने लगती है, हवा जाने लगती है, उसमें फ्लूइड आने लगती है। तो उससे हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स आते हैं, तो सिम्टम्स में यहाँ लिख दे रही, सिम्टम्स क्या आते हैं हमारी बॉडी में, कॉमन सिम्टम जो सब में आ रहा है, सबसे पहले तो फीवर, फीवर तो होता ही है, फीवर, चिल्स होने लगते हैं, आपको चिल्स होने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कफ होगा, कफ का कॉज क्या है, एल्वियोली में फ्लूइड भरना, फ्लूइड भरेगा तो वो कफ के फॉर्म में ही ना आपके बॉडी से बाहर निकलेगा, तो फीवर, चिल्स, कफ होते हैं आपको, ठीक है। हेडेक भी बहुत कॉमन सिम्टम है, सब में आता है, हेडेक होने लगेगा आपको। अब इसके जो सीवियर सिम्टम्स है, सीवियर केसेस में क्या होता है, तो सीवियर केसेस में क्या होगा, सीवियर केसेस में आपके लिप्स और नेल ब्लूइश से ग्रे से ब्लूइश टर्न करने लगेंगे, तो लिप्स एंड नेल टर्न ग्रे टू ब्लूइश, तो लिप्स और नेल ग्रे से ब्लूइश टर्न होने लगता है, तो ये इसका सीवियर केसेस में ये सिम्टम्स शो होता है हमें। तो टाइफाइड और निमोनिया जो हमारे टाइफाइड और निमोनिया हमारे जो दो बैक्टीरियल डिजीज हमने डिस्कस किया। अब हम वायरल डिजीज की ओर बढ़ते हैं। वायरल डिजीज यानी ऐसे डिजीज जो हमें वायरस के थ्रू होते हैं। तो आप अगर नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। वायरल डिजीज में सबसे पहला नाम है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इतना कॉमन है कि इसका नाम ही हो गया कॉमन कोल्ड, जो हर घर में सबको हुआ ही होगा। एक भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि पर्सन है जिनको ये कॉमन कोल्ड ना हुआ हो। कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन है वो है राइनो वायरस, ठीक है, राइनो वायरस। और राइनो वायरस के बहुत सारे ग्रुप्स में जो वायरस होते हैं वो अलग अलग डिजीज फैलाने के काम करते हैं। तो कॉमन कोल्ड के लिए जो पैथोजन है वो है राइनो वायरस। इसके सिम्टम्स क्या है कॉमन कोल्ड का? सबसे पहले तो इसके सिम्टम्स जानो क्या है। कॉमन कोल्ड में आपको ज्यादा नहीं में कुछ फीवर्स होते हैं हल्के हल्के, बहुत सारे सिम्टम्स इसके हर बॉडी में थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम या समझो कि कॉमन सिम्टम है वो है नेसल कंजेशन। नोजल कंजेशन होने लगता है, नाक बिल्कुल जाम सी हो जाती है। आप कहते हैं ना कि अरे यार एक नाक से बिल्कुल सांस नहीं जा रही है, वो क्यों होता है? इसके कारण ही होता है, नोजल कंजेशन हो जाता है, ठीक है। सोर थ्रोट होना, वो जो हम कहते हैं गला खसखसा रहा है या गला बैठ गया, आवाज नहीं निकल रही, दर्द दे रहा है, तो वो इससे होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कैसे इन्फेक्ट करता है, ये कैसे होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है? तो ट्रांसमिट ये ट्रांसमिट होता है ड्रॉपलेट से, ठीक है, ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है। रिजल्टिंग इन कफ,
खांसी होती है, स्नीज बार बार छींक आना, कफ एंड स्नीज, ठीक है। इन्फेक्ट क्या करता है, इन्फेक्ट हमारे बॉडी में ये नोज, क्योंकि नोज और रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होता है इससे, नोज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी पैसेज। लेकिन एक चीज याद करो, एक चीज याद नोट कर लो कि ये लंग्स को कभी इफेक्ट नहीं करता, बट नॉट द लंग्स। देखना आप, अगर अभी निमोनिया में आपने नोटिस किया होगा कि निमोनिया एल्वियोली में इन्फेक्ट करता है, वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। बट कॉमन कोल्ड में क्या है कि कॉमन कोल्ड नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को ही इन्फेक्ट कर रहा है, वो लंग्स तक नहीं जाता, आपकी लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। इसके सिम्टम्स क्या है, कफ, स्नीज, नोजल कंजेशन और सोर थ्रोट, ये इसके 3 से 4 सिम्टम्स है। और ये यूजुअली 3 से 7 डेज में ठीक हो जाता है, ठीक है। ये यूजुअली 3 से 7 डेज में ठीक हो जाता है। तो ये हमारा वायरल डिजीज था, ठीक है। वायरल डिजीज में सिर्फ एक ही है जो हमें पढ़ना है, वो है कॉमन कोल्ड। अब जो हमारा सेकंड है वो है प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोअन डिजीज हम वायरल डिजीज डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये बहुत इजी था। तो जो हमारा प्रोटोजोअन डिजीज है वो है अमीबायसिस, ठीक है। अमियोबायसिस का जो पैथोजन है वो है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। ये पैथोजन का नाम याद रख लो, ऐसे इसका नाम भी इजी है, हमें याद हो जाएगा अच्छे से। सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं इसमें, क्योंकि प्रोटोजोआ से होता है, इसमें जो पैरासाइट्स होते हैं ये सबसे पहले कहाँ एंटर करते हैं या क्या इफेक्ट करते हैं। तो पैरासाइट इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। कमेंट करके बताओ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से डिजीज का पैथोजन एंटर कर रहा था, ठीक है। तो इसमें जो पैरासाइट होते हैं ये एंटर करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या इसके सिम्टम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट से रिलेटेड है तो कॉन्स्टिपेशन होना, ओके। फिर इसमें क्या होता है, कॉन्टामिनेट, ये हमारा जो है ना एब्डोमिनल पेन होने लगता है, एब्डोमिनल पेन होना, उसके बाद क्रैम्प्स आना, ये सारे इसके सिम्टम्स है। स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, ये भी लिख लो, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स है। पैरासाइट एंटर करते हैं इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स एंड हमारा जो स्टूल निकलता है उसमें म्यूकस जो है, एक्सेस म्यूकस पाया जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। ये हमारा प्रोटोजोअन डिजीज। अब है हमारा हेलमेंथिक डिजीज, तो उसे लिखते हैं। तो हमारा हेलमेंथिक डिजीज है, इसमें आता है एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस के जो पैथोजन है उसका नाम है स्कैरिस। कॉमन नेम इसका जो है, इसको हम लोग कॉमन राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। जो मैंने कॉमन राउंड वॉर्म्स आपने लेबोरेटरी में देखे होंगे, लैब्स में देखे होंगे, तो कॉमन राउंड वॉर्म्स, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें क्या होता है, ये जो है इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, तो इसमें सबसे पहले जो सिम्टम है वो है इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जो पता नहीं चलती, इंटरनल ब्लीडिंग होना, ठीक है। मस्कुलर पेन होना, कभी कभी जॉइंट पेन भी होता है, जोड़ों में दर्द होता है। उसके बाद फीवर आना, ठीक है, फीवर आना। उसके बाद ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज,
ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है, ये इसके सिम्टम्स है। और इसमें क्या होता है, ये जो है ना ये इंटरनल पैरासाइट होता है, ये भी इंटरनल पैरासाइट होता है। हमारा जो नेक्स्ट हेलमिंथिक डिजीज है वो है एलिफेंटिसिस। एलिफेंटिसिस, ठीक है, एलिफेंटिसिस, इसका जो पैथोजन उससे हम कहते हैं वुचेरिया, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, वुचेरिया, ठीक है। वुचेरिया दो तरह के वुचेरियाज होते हैं इसमें, एक होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्ट, एक होता है विचेरिया बैनक्रॉफ्ट एंड एक होता है विचेरिया मेलाई। बैनक्रॉफ्टी एंड मेलाई, तो दो तरह के वुचेरियाज होते हैं इसमें। ये आप साइड में लिख लो, इस ऐसे कुछ खास क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें स्लोली धीरे धीरे टाइम टेकिंग डिजीज है। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है उसी ऑर्गन में होता है, उसी साइड पे होता है जहां पे ये जो वर्म्स है वुचेरियाज है वो वहां पे सालों से बैठे हुए हैं, उसी जगह पे ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। इसमें खासकर ये जेनाइटल पार्ट्स को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मोस्टली हमेशा केसेस में ऐसा देखा गया है कि जेनाइटल ऑर्गन्स भी इसमें इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, रिजल्टिंग इन डिफॉर्मिटीज, यानी कि वो बॉडी पार्ट्स का डिसफंक्शन हो जाना। तो डिफॉर्मिटीज होना। तो हमारा जो लास्ट डिजीज है आज का जो है वो है फंगल डिजीज, जिसमें आता है जो हमें एक ही पढ़ना है, रिंग वॉर्म। ये सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज है। बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं रिंग वॉर्म के, बहुत ज्यादा शिकायत आती है रिंग वॉर्म की। इसका पैथोजन है, या तो इसके 3 तरह के पैथोजन है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइथन या एपिडर्मोफाइथन, ठीक है। ये तीनों इसके पैथोजन हो सकते हैं। सिम्टम इसके हैं, ये सबसे पहले तो ये मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज है, लिख लो, मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसेंस ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स, बिल्कुल ही सूखे सूखे ऐसे आपके स्किन ऐसे झड़ने लगते पपड़ी की तरह, देखे होगे, या सर पे देखो तो ऐसे जब हाथ ऐसे डालो तो आपके हाथ में व्हाइट व्हाइट कुछ ऐसे लेसेंस आते हैं, तो वो ये फंगस ही होते हैं, ठीक है। स्किन में होना, स्कैल्प में होना, और ये साथ में अपने साथ क्या कंपनी करती है, साथ में अपने साथ बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग भी लाते हैं। अगर ये होते हैं तो उस जगह बहुत खुजली होती है, बहुत इंटेंस इचिंग होती है। और इनको कौन, मतलब सबसे पहली बात ये कैसे होता है और ये इतना देर हमारे बॉडी में रहते कैसे हैं, तो ये वहीं रहते हैं जहां पे इनको हीट और मॉइस्चर मिलता है, बिकॉज हीट एंड मॉइस्चर हेल्प देम टू ग्रो एंड थ्राइव देयर, वहां रहने के लिए उनको मदद करते हैं। यानी आपकी बॉडी पार्ट्स में जहां भी बहुत ज्यादा मॉइस्चर है या गर्मी है वहां ये सबसे ज्यादा होंगे। जैसे हमारे बालों में, हमारे कुछ जो फोल्डिंग एरियाज है, फोल्ड्स हैं, उस पे होते हैं, स्किन फोल्ड्स पे होते हैं खासकर, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट डिजीज था। हमने सारे डिजीज कवर कर लिए, उनके सिम्टम्स कवर कर लिए, उनके पैथोजन कवर कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हमारा होने वाला है इम्यूनिटी, जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे सब कुछ डिटेल में। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पे। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन प्लीज टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।